हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो सेशन ऑफ अपनी ट्यूशन क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम को एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जो हम ह्यूमन बींग्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसमें 4 ऑर्गन्स होते हैं। वो 4 ऑर्गन्स कौन कौन से हैं देखो अभी। वो 4 ऑर्गन्स है किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है, क्या है वो 4 ऑर्गन्स, मीन्स कौन कौन से हैं वो 4 ऑर्गन्स? किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है, पता चल गया। फिर अब इन 4 ऑर्गन्स का काम क्या है। ठीक है, सो गाइस, ये ना आपके पिछले टॉपिक से ही थोड़ा सा रिलेटेड है, तो देखते हैं कि पिछले टॉपिक से कैसे रिलेटेड है। सो गाइस, जब आप ब्रीथ इन करते हो आप ऑक्सीजन लेते हो। ठीक है, फिर वो ऑक्सीजन जाती है आपकी लंग्स में। ठीक है, फिर उस लंग्स में क्या होता है, फिर जो आपकी लंग्स होती हैं उन लंग्स में वो जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, फिर वो लंग से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी लंग से जाता है लेफ्ट एट्रियम में, किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू। ठीक है, फिर लेफ्ट एट्रियम से वो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू वो आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। ठीक है, तो फिर गाइस, अगर एओर्टा आपकी पूरी बॉडी में उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर रही है तो मीन्स वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपकी किडनी तक भी आएगा। ठीक है, सो गाइस, फिर जब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के थ्रू आपकी किडनीज में आता है तब आपका स्टार्ट होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का प्रोसेस। ठीक है, सो गाइस, अब देखते हैं उस एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता क्या है। फिर गाइस, जब वो एओर्टा के थ्रू आ जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी किडनी में, तो किडनी करती है उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से अनवांटेड मटेरियल, अनवांटेड पार्टिकल्स एंड एक्सेस वाटर को रिमूव कर देती है। मींस एक्सेस वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है एंड उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जिसमें से उन्होंने एक्सेस वाटर रिमूव कर दिया है, अनवांटेड पार्टिकल्स रिमूव कर दिया, उसको वो इंफीरियर वेना कावा के थ्रू हार्ट में भेज देती हैं। ठीक है, सो गाइस, जो उन्होंने किया, मतलब जो किडनी ने अभी एक्सेस वाटर रिमूव किया, अनवांटेड पार्टिकल्स रिमूव किए, अनवांटेड थिंग्स रिमूव की उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से, फिर वो जो ये जो एक्सेस वाटर है ना वो करेंगे उस एक्सेस वाटर को वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांसपोर्ट कर देंगे। यूरेटर क्या है? एक ट्यूब है जो कि किडनी से जॉइन होती है एंड यूरिनरी ब्लैडर पर एंड होती है। ठीक है, किडनी से स्टार्ट होती है, यूरिनरी ब्लैडर पे खत्म होती है। वो जो यूरेटर है वो क्या हेल्प करता है? वो किडनी में से वो एक्सेस वाटर को लेकर एक्सेस वाटर को ट्रांसपोर्ट कर देता है यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, सो गाइस, अब यूरेटर का काम खत्म हो गया, यूरेटर ने अपना ट्रांसपोर्ट का काम खत्म कर दिया, उसने यूरिनरी ब्लैडर में कर दिया ट्रांसपोर्ट। फिर जो यूरिनरी ब्लैडर में जो एक्सेस वाटर आया वो क्या होता है? यूरिन। ठीक है, फिर जो यूरिनरी ब्लैडर में आया वो क्या था? यूरिन। सो गाइस, फिर उस यूरिन को जो होता है, मतलब जो यूरिनरी ब्लैडर है, जब तक वो हाफ फुल नहीं हो जाता तब तक आपको सेंसेशंस नहीं आएंगी कि आपको उस यूरिन को रिमूव करना है। बट लेकिन जब ये यूरिनरी ब्लैडर हाफ फुल हो जाता है फिर आपको सेंसेशंस होंगी कि आपको अभी इस यूरिन को अपनी बॉडी से रिमूव करना है। सो फिर जब आप इसको अपनी बॉडी से रिमूव करते हो, यूरिन को अपनी बॉडी से रिमूव करते हो, तो इसको रिमूव करने में आपकी हेल्प कौन करता है? यूरेथ्रा। ठीक है, सो पता चल गया किसका क्या काम था। चलो एक और बार फिर से रिकॉल करते हैं। ठीक है, सो गाइस, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में 4 ऑर्गन्स होते हैं। वो 4 ऑर्गन्स होते हैं किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है, सो गाइस, ये जो 4 ऑर्गन्स हैं, ये 4 ऑर्गन्स में क्या काम है। ठीक है, सो एओर्टा होता है वो करता है पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई कर देता है। ठीक है, जब एओर्टा ने पूरी बॉडी में ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर दिया, फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी में भी आएगा। तो किडनी क्या करती है? किडनी का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योरीफाई करना, उसमें से एक्सेस वाटर को रिमूव करना और अनवांटेड पार्टिकल्स को रिमूव करना। ठीक है, जब किडनी ने ये अपना काम कर दिया, मीन्स रिमूव कर दिया, मतलब फिर रिमूव कर दिया उसमें से एक्सेस वाटर, अनवांटेड पार्टिकल्स को रिमूव कर दिया, फिर वो उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इंफीरियर वेना कावा के थ्रू हार्ट में भेज देते हैं। ठीक है, फिर जब हार्ट में भेज दिया, फिर किडनी का क्या काम है? किडनी उस एक्सेस वाटर को, उस फिल्ट्रेट को यूरेटर के थ्रू, मीन्स उसको फिल्ट्रेट को यूरेटर में भेजती है। ठीक है, फिर जो यूरेटर का क्या काम है? अब किडनी का काम खत्म हो गया इधर ही, अब आ जाता है यूरेटर का काम। जो यूरेटर है वो क्या करता है? वो यूरेटर सबसे पहले एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि
जो कि किडनी से स्टार्ट होती है, यूरिनरी ब्लैडर पे ख़त्म होती है, ठीक है। सो फिर जो यूरेटर है वो क्या करेगा, वो किडनी में से वो जो एक्सेस वाटर है जो फिल्ट्रेट है उसको लेगा एंड उसको ट्रांसपोर्ट करेगा यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। जब यूरेटर ने ट्रांसपोर्ट कर दिया उस फिल्ट्रेट को यूरिनरी ब्लैडर में, फिर यूरेटर का काम भी खत्म हो गया, मीन्स किडनी एंड यूरेटर का काम खत्म हो गया इधर ही, ठीक है। फिर काम आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर का, ठीक है गाइस। फिर काम आ जाता है यूरिनरी ब्लैडर का। सो जो यूरिनरी ब्लैडर है वो उस फिल्ट्रेट को, उस यूरिन को अपने अंदर स्टोर करेगा, ठीक है। सो गाइस जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है ना, वो 300 to 500 मिलीलीटर यूरिन स्टोर कर लेता है अपने अंदर, ठीक है। सो गाइस अब यूरिनरी ब्लैडर क्या है, यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर बैग है जो कि यूरिन को अपने अंदर स्टोर करता है, ठीक है। फिर जब वो यूरिनरी ब्लैडर हाफ फुल हो जाता है तो फिर आपको सेंसेशंस होती हैं कि अब आपको उस यूरिन को अपनी बॉडी से रिमूव करना है, ठीक है। सो गाइस अब देखो, अब आपको सेंसेशंस हुई, आप जा रहे हो रिमूव करने के लिए उसको, तब उधर यूरिनरी ब्लैडर का काम भी खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर काम किसका स्टार्ट होता है, यूरेथ्रा का। फिर जब आप उस यूरिन को रिमूव कर रहे होते हो अपनी बॉडी से, उसमें आपका हेल्प कौन करता है, आपकी हेल्प उसमें रिमूव करने के लिए यूरेथ्रा, ठीक है। तो आपकी हेल्प कौन करता है, उस यूरिन को अपनी बॉडी से रिमूव करने के लिए कौन हेल्प करता है, आपका यूरेथ्रा, ठीक है। तो गाइस फिर ऐसे ही इन चारों ऑर्गन्स का काम हो जाता है, ठीक है। फिर गाइस अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एक वो था सेक्शंस ऑफ हार्ट था, उसमें जो सेक्शन ऑफ हार्ट है सबका काम था, लेफ्ट एट्रियम का काम था, लेफ्ट वेंट्रिकल था, देखो ना, जो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो जाता था लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन के थ्रू, लेफ्ट एट्रियम से जाता था लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू वो कहाँ जाता था, पूरी बॉडी में, ठीक है। फिर पूरी बॉडी से वो जाता था, मतलब पूरी बॉडी में जब सारे सेल तक वो पहुंच गया, सारे सेल तक क्या पहुंच गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उन सारे सेल्स ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपने अंदर ले लिया, उन ब्लड में से ऑक्सीजन को अपने अंदर ले लिया एंड CO2 को रिलीज कर दिया। फिर जब उस CO2 को उन्होंने रिलीज कर दिया तो फिर वो CO2 इंफीरियर वेना कावा, CO2 रिच ब्लड इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा के थ्रू कहाँ पहुँचते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू वो पहुँचते हैं लेफ्ट नहीं राइट एट्रियम में, ठीक है। फिर राइट एट्रियम से वो पहुँचते हैं राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पहुँचते हैं, लंग्स में, ठीक है। एंड फिर लंग्स से हम उसको ब्रीद आउट कर देते हैं। सो गाइस ये जितना भी साइकिल हुआ है कितने सेकंड्स में होता है, 0.8 सेकंड्स में, ठीक है। सो गाइस अगर ये 0.8 सेकंड्स में हो रहा है साइकिल, मतलब 0.8 सेकंड में ये एक बार खत्म हो जाएगा, फिर दूसरी बार दोबारा शुरू होगा, तीसरी बार दोबारा शुरू होगा, मतलब ये जो हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं ना उनका काम कभी खत्म नहीं होता, वो काम करते ही रहते हैं, ठीक है। सो फिर जैसे कि एक बार साइकिल खत्म हुआ, ठीक है, 0.8 सेकंड्स का एक बार साइकिल खत्म हुआ, फिर जब दूसरी बार स्टार्ट होगा, दूसरी बार भी किडनी के पास आएगा, दूसरी बार भी किडनी फिल्टर करेगी, ठीक है, पता चल गया, दूसरी बार भी किडनी फिल्टर करेगी, दूसरी बार भी फिर यूरेटर ट्रांसपोर्ट करेगा, फिर यूरिनरी ब्लैडर स्टोर करेगा, फिर यूरेथ्रा उसको रिमूव करेगा, ठीक है। सो मीन्स ये साइकिल चलता रहेगा, सारे ऑर्गन्स अपना काम करते रहेंगे, ठीक है। सो गाइस ये जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम था ये यहाँ पर ही खत्म हो गया है। अब आप पहले अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है। सो गाइस पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कुछ भी बोल रही हूँ, पहले गाइस स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स करते हैं, ठीक है। और गाइस अगर वीडियो पसंद आ रही है लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो, और उन घंटे सज्जी को जरूर दबा देना, घंटे से पता है ना, बेल आइकन, ठीक है, उस बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पे मिले। और गाइस पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सो गाइज लेट्स डू ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। सो गाइज मैंने अब टॉपिक लिया है ट्रांसपोर्टेशन इन जाइलम एंड फ्लोएम। सो गाइज मैं ये ऐसा क्यों लिखा है, सो गाइज मैंने ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि जैसे हमारी बॉडी में तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत सारी जगहों पे पहले पहुंचता है फिर पूरी हमारी बॉडी में पहुंचता है, पर लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो होती है उनकी बॉडी स्ट्रक्चर है जो, उसमें सिर्फ 2 ही वेस्कुलर टिश्यूज़ की मदद से ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस होता है। वो कौन से वेस्कुलर टिश्यूज़ है, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। सो गाइज चलो अब इनको पढ़ते हैं, ये दोनों कैसे पहुंचाते हैं पूरी प्लांट्स के स्ट्रक्चर में, ठीक है। सो गाइज सबसे पहले आ जाता है हमारा जाइलम।
फिर आ जाता है हमारा फ्लोएम, ठीक है। सो गाइस सबसे पहले जाइलम है हमारा। सो देखते हैं जाइलम में क्या है। द रूट सेल्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स टू जाइलम। सो गाइस अब ये बात हम सबको पता है कि जो रूट्स होती हैं वही वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वही वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। सो गाइस जो प्लांट्स की रूट्स हैं वो पहले वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगी अपने अंदर, फिर उन वाटर एंड मिनरल्स को जाइलम तक पहुंचाएंगे, ठीक है। जाइलम एक वेस्कुलर टिश्यू है, ठीक है, जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में, ठीक है। सो गाइस फिर जो रूट्स ने वाटर एंड मिनरल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब किए हैं वो वाटर एंड मिनरल्स को कहाँ पहुंचाएंगी, जाइलम तक, ठीक है। फिर वो जाइलम क्या करेगा, जाइलम करेगा उन वाटर एंड मिनरल्स को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा। किनकी बॉडी में, पूरी प्लांट्स की बॉडी में उनको ट्रांसपोर्ट करेगा। कौन करेगा ट्रांसपोर्ट, जाइलम। तो पहले जाइलम तक किसने पहुंचाया, रूट्स ने। रूट्स क्या करती हैं, रूट्स वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल में से, ठीक है। फिर जब उन वाटर एंड मिनरल्स को उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, फिर उन वाटर एंड मिनरल्स को वो जाइलम तक पहुंचाते हैं। फिर जब वो जाइलम तक पहुंचा देते हैं, फिर जाइलम का, फिर रूट्स का काम खत्म, फिर स्टार्ट हो जाते हैं जाइलम का काम। फिर जो जाइलम है वो क्या करता है, जाइलम करता है उन वाटर एंड मिनरल्स को प्लांट्स की पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। कौन सप्लाई करता है, जाइलम। क्या सप्लाई करता है, वाटर एंड मिनरल्स को। और किसको सप्लाई करता है वो प्लांट्स की पूरी बॉडी में। क्या सप्लाई करता है, वाटर एंड मिनरल्स। कौन सप्लाई करता है, जाइलम। जाइलम तक कौन पहुंचाता है, रूट्स। एंड रूट्स क्या पहुंचाते हैं, वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। सो गाइस पहले रूट्स एब्जॉर्ब करेंगे वाटर एंड मिनरल्स को, फिर उन वाटर एंड मिनरल्स को पहुंचाएंगे जाइलम तक, फिर जाइलम उन वाटर एंड मिनरल्स को पूरी प्लांट की बॉडी तक पहुंचा देगा, पूरी प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देगा, ठीक है। फिर हमारा गाइस जाइलम हो गया खत्म। जाइलम हमारा इतना सही था। अब आ जाते हैं हमारे फ्लोएम पर, ठीक है, फ्लोएम, ठीक है। अब आ जाते हैं फ्लोएम पर। तो फ्लोएम भी एक वेस्कुलर टिश्यू, जैसे मैं आपको बताया 2 वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं जो कि प्लांट्स की बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम, ठीक है। सो गाइस जो फ्लोएम है वो क्या करता है, वो देखो। फ्लोएम सबसे पहले एक वेस्कुलर टिश्यू है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, कहाँ से, लीव से पूरी बॉडी तक, ठीक है। जो देखो जो जाइलम है वो वाटर एंड मिनरल्स को पूरी बॉडी में पहुंचाता है, एंड जो फ्लोएम है वो फूड को लीव्स में से पूरी बॉडी तक पहुंचाता है। फूड को लीव्स में से पूरी बॉडी तक पहुंचाएगा, ठीक है। जो जाइलम है वाटर एंड मिनरल्स को पूरी बॉडी में पहुंचाता है, एंड जो फ्लोएम है वो फूड को पूरी बॉडी में पहुंचाता है, ठीक है। वही चीज हमने इधर भी लिखी है। इट इज अ वेस्कुलर टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स द फूड प्रोड्यूस्ड बाय लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसका वही मतलब है कि जो फ्लोएम है वो क्या करता है, वो एक वेस्कुलर टिश्यू है जो प्लांट्स ने फूड बनाया होता है अपनी लीव्स में, उस लीव्स में से उस फूड को लेकर पूरी बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो जाइलम क्या करता है, वाटर एंड मिनरल्स को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, एंड जो फ्लोएम है वो क्या करता है, लीव्स में से फूड लेकर पूरी बॉडी तक ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। सो गाइस हमारा प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस इतना सही था। अब है हमारा ट्रांसपायरेशन। सो गाइस ट्रांसपायरेशन हम सबको पता है क्या है, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द स्टोमेटा, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है उसमें जो प्लांट्स हैं वो वाटर को अपने अंदर से रिमूव करते हैं, एक्सेस वाटर को अपने अंदर से रिमूव करते हैं। कैसे, देखो जब हम ह्यूमन बींग्स हैं उनके अंदर में जब वो वाटर होता है वो कैसे बाहर जाता है, इन द फॉर्म ऑफ स्वेट और इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं ना उनका भी सेम है, उनको भी अपनी बॉडी को कूल रखने के लिए एक्सेस वाटर को अपनी बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। जो आप कहते हैं ना पत्तों पे ओस पड़ गई है, वो वही चीज़ है, वो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस ही हुआ होता है, ठीक है। एंड जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनको स्वेट एंड यूरिन के थ्रू निकलता है उनकी बॉडी में से एक्सेस वाटर। एंड देखो ह्यूमन बींग्स है वो एक्सेस वाटर किससे निकालेंगे, यूरिन का प्रोसेस है एंड एक स्वेट की वजह से, ठीक है, स्वेट की हेल्प से। सो गाइज अब जो हमारे प्लांट्स हैं वो किसके थ्रू करते हैं, ट्रांसपायरेशन के थ्रू। एंड उनकी बॉडी में से किसके थ्रू निकलता है, वो एक्सेस वाटर निकलता है स्टोमेटा के थ्रू। किसकी फॉर्म में निकलता है, वाटर वेपर के फॉर्म में, ठीक है। निकलता वाटर वेपर की फॉर्म में है, एंड किस में से निकलता है, स्टोमेटा में से, ठीक है। तो क्या हो रहा है, वाटर का लॉस ही हो रहा है ना, वाटर तो उनकी बॉडी से निकल रहा है, वाटर का लॉस ही हो रहा है वो, इसलिए हम कह रहे हैं लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapor through the stomata. Stomata क्या है, पोर्स होते हैं लीव्स में, ठीक है, टाइनी पोर्स ऑन द लीव्स, जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए हमें एक माइक्रोस्कोप चाहिए, ठीक है।
सो गाइस अब पता चल गया ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस क्या है। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में उनकी बॉडी, प्लांट्स की बॉडी में से वाटर लॉस होता है। वाटर किसकी फॉर्म में लॉस होता है? वाटर वेपर की फॉर्म में से। किसकी थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू से। एंड स्टोमेटा क्या होता है? टाइनी पोर्स ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। सो गाइस हमारे यहाँ पर ही आज का हमारा वीडियो लेक्चर तो खत्म हो जाता है, बट सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम फिर से मिलते हैं। सो गाइस चलो पहले वीडियो लेक्चर को एंड करने से पहले एक बार इसको फिर से रिकैप कर लेते हैं। सो गाइस जो ट्रांसपोर्टेशन होती है प्लांट्स में वो किसके थ्रू होती है? टू वेस्कुलर टिश्यूज के थ्रू। जो वो वेस्कुलर टिश्यूज कौन से हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। सो गाइस जो जाइलम है वो क्या काम करता है? वो उस जो जाइलम है वो सबसे पहले जो रूट्स होती हैं वो रूट्स वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल में से एब्जॉर्ब करती है एंड फिर उन वाटर एंड मिनरल्स को जाइलम तक पहुंचाती हैं, ठीक है। जब जाइलम तक पहुंचा लेती हैं फिर क्या करती हैं वो, फिर रूट्स का काम तो खत्म हो गया, फिर आ जाता है जाइलम का काम। जो जाइलम है वो वाटर एंड मिनरल्स को प्लांट्स की पूरी बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। फिर जो पूरी बॉडी पर ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। फिर जाइलम का काम खत्म, जाइलम का हो गया। जाइलम हमारा इतना से था कि वो रूट्स में से वाटर एंड मिनरल्स लेता है एंड पूरी बॉडी में सप्लाई कर देता है। एंड जो फ्लोएम है वो भी सेम काम करता है, उसका वो वेस्कुलर टिश्यू है, वो फ्लोएम भी एंड जाइलम भी, ये दोनों वेस्कुलर टिश्यूज हैं, ठीक है। पर जाइलम क्या करता है? रूट्स में से वाटर एंड मिनरल्स लेता है एंड पूरी बॉडी में सप्लाई कर देता है। एंड जो फ्लोएम है वो क्या करता है? लीव्स में से फूड लेता है एंड पूरी बॉडी में सप्लाई कर देता है, ठीक है। काम दोनों वही कर रहे हैं, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट ही कर रहे हैं, बस कर दोनों अलग अलग चीज ट्रांसपोर्ट रहे हैं। जो जाइलम है वो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है एंड जो फ्लोएम है वो फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। पता चल गया जाइलम एंड फ्लोएम का। सो गाइस जो प्लांट्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है वो इतनी ही होती है। फिर आ जाता है हमारा ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस, ठीक है। सो गाइस जो ट्रांसपायरेशन होती है उसमें क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स थ्रू द स्टोमेटा, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं वो अपनी बॉडी में से एक्सेस वाटर को रिमूव करते हैं। किसके फॉर्म में रिमूव करते हैं? वाटर वेपर्स की फॉर्म में। एंड वाटर वेपर्स किसके थ्रू रिमूव होते हैं? स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा क्या होते हैं? टाइनी पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, ठीक है। सो गाइस हमने रिकैप भी ले लिया। सो गाइस आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। एंड गाइस अगर समझ आया तो फिर लाइक कर दो। अगर कुछ भी ऐसा कोई भी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई है कमेंट कर दो जल्दी से, ताकि मैं आपका उन डाउट्स को पढ़ सकूं एंड आपको उनका रिप्लाई कर सकूं, ताकि आपको वो डाउट जल्दी से क्लियर हो जाए, ठीक है। सो गाइज अगर वीडियो पसंद आई है सबसे पहले तो आपको लाइक करना है, फिर उसके बाद अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो एंड उस बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिले। सो गाइज आई विल मीट इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय गाइज।